बट टेल मी समथिंग शहीरा, जब आप एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर अमेरिका गए, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, फिर वहाँ पे गन वायलेंस के ऊपर आपने काम किया एज एन एक्टिविस्ट, फिर आप पाकिस्तान आई, यहाँ पे भी आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया, तो ये तो अगर देखा जाए तो एक बड़ी जो ट्रजेक्ट्री या जर्नी है, वन वुड थिंक यार बड़ा एक सीरियस माइंड, या नॉट टू से कि एक्टर्स सीरियस नहीं होते, बट एक आर्टिस्ट की यूजुअली अगर आप जर्नी का मुतालिया करें और फिर एक एक्टिविस्ट का करें तो उसमें काफी आपको तजाद नजर आएगा। तो वर यू ऑलवेज एन आर्टिस्ट इनहेरेंटली? ये जो आपने जो पहले पाथ चूज किया वो कोइंसिडेंटली हो गया? टेल अस अबाउट दैट, वो क्या था? देखिए, मुझे लगता है मेरी आधी से ज़्यादा 3/4 मेरी ज़िंदगी लैपटॉप पे गुजरी है। तो मैं आई वॉज अ नर्ड, ठीक है ना। तो कभी भी मेरी ऐसी लाइफ नहीं रही थी रियली आउट गोइंग एंड ऑल ऑफ दैट। आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट और बेचारी सी इंसान रही हूँ मैं सारी जिंदगी। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा बेचारी, जो गन वायलेंस के ऊपर अमेरिका में काम कर रही है और यहाँ पे भी पाकिस्तान में कर रही है, वो बेचारी नहीं, और फुल प्राइड पे, और फिर अपनी नौकरी छोड़ के एक्टिंग को परसू कर दिया, बावजूद इसके कि सपने का पागल हो गई, तो वो बेचारी नहीं हो सकती मेरे ख्याल। आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग। मुझे लगता है ये जो आपने तजाद की बात की ना, ये दुनियाएं बहुत मुख्तलिफ हैं, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को चैलेंज भी करना चाह रही थी कि यार मैं कंप्लीटली वो इंसान रही हूँ, यू नो, एक क्यूबिकल में बंद। ये दुनिया कंप्लीटली 180 डिग्रीज ऑपोजिट है, यू नो, सराउंडेड बाय पीपल ऑल द टाइम। सो मे बी आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ एंड जस्ट एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ इट। या तो जब रजिया आप तीनों के पास जब आया, मुझे पता चला आपने तो मना कर दिया था, आपने कहा मैंने करना ही नहीं, ये सच है? क्यों भाई, क्यों आपने मना क्यों कर दिया? हुआ ये कि मोहसिन भाई के असिस्टेंट ने कॉल की। पहले मोहसिन भाई की कॉल आई कि भाई कहाँ है। मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी, तो मैं बोला यार मैं तो जा रहा हूँ। बोले, कह रहे यार तू आ सकता है। क्या हुआ मोहसिन भाई? तो यार वो एक काम है, तो वो मैं बोला अच्छा चले ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद उनके असिस्टेंट की कॉल आ गई कि यार वो एक मीटिंग कर लेते हैं, और जो है ना वो एक कैरेक्टर है ना, चले करते हैं। कल हुआ, फिर कॉल आई, कह रहे हैं यार वो आपने आना था। मतलब चले मैं आ रहा हूँ। गए। अब मोहसिन भाई देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ कलीम बस जो है ना वो करते हैं, इस तरीके का है, तो ये वो मतलब ये तो नहीं कहा नापा क्यों, खुद ही कर लो, देखो जहन में होगा लेकिन बोला नहीं। आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम मोहसिन। अच्छा, तो वो असिस्टेंट जो था, अब वो ये कह नहीं रहे कि यार ऑडिशन लेना है। अच्छा, हाँ यस मतलब ऑडिशन लिया है, लेकिन वो बोल नहीं रहे। जाहिर है काम किया हुआ है थोड़ा बहुत। वो जो उनके शर्मा गए, वो कह रहे हैं यार इसको हम कैसे बोलेंगे ऑडिशन। तो वो जूनियर थे, वो भी आर्ट्स काउंसिल थे। तो मुझे कह रहे ये है, ज़रा ये पढ़ लेते हैं, ज़रा वो आपको समझ आ जाएगी। और ये मैंने पढ़ लिया, मतलब फिर पढ़ तो लिया, बस वो देख लेते हैं, बस जो है ना वो मोहसिन भाई आ जाएं तो वो कर लेते हैं। तो मतलब यार अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया, मैंने डिसाइड कर लिया। नहीं, अब मना कैसे करूं? ये तो नहीं बोल सकता नहीं मोहसिन भाई मैं नहीं करना। मतलब कोई ऐसा सिनेरियो मिले तो मैं इनको मना करता हूँ। कल फिर कॉल आ गई कि भाई वो आज आप आ जाओ। तो बोला हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। और आज देख के मना कर के अब बैठे हैं, तो साथ ही हम देख रहे हैं कि कुछ और लोग आए हुए हैं उसी कैरेक्टर के लिए। यार ये कैरेक्टर जो है ना वो इस तरीके से, तो अब वो साथ खड़ा कर रहे हैं। यार ये बड़ा लगेगा, ये छोटा लगेगा, तो वो एज दिखानी थी उनको। तो मैं कह रहा हूँ यार ये क्या मतलब हो क्या रहा है यार? इतनी क्या बड़ी बात है भाई? इतना क्या बड़ा किरदार है यार? शाहरुख खान पे बायोपिक तो नहीं बना रहे? तो ये बातें आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए भी समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ कास्टिंग का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जितने ड्रामे आप लोग देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, उसमें जो कास्टिंग हुई हुई होती है वो इसलिए नहीं हुई होती कि कौन किस किरदार में सही से बैठता है। वो इस तरह से हुई हुई होती है कि कौन अवेलेबल है, किसके साथ अच्छे आपके ताल्लुकात हैं, कौन पैसे कम लेगा। तो द फैक्ट के इस कैरेक्टर के लिए, जो कि अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट किरदार है, बट लीड कैरेक्टर तो वैसा नहीं है। बट मोहसिन का वो विजन कि उन्होंने प्रॉपर उसमें ऑडिशंस करा के उसमें भी कास्टिंग की, मोहसिन के लिए तालियां। तो फिर जब आए तो कह रहे यार वो शेव वगैरह करवा के आ जाओ। उन दिनों एक शूट चल रही थी। मैं बोला हाँ शेव तो वैसे ही करवानी है। तो वो छोटी छोटी मूछें हम रख के अगले दिन आ गए। तो मैं बोला ठीक है।
तो वो हिना मान जो प्रोड्यूसर हैं, हिना आपा के पास ले गए, कह रहे हैं कि बस ये देख लें। तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है देख लें आप। मैं बोला यार यार ये क्या। तो अगले दिन कह रहे हैं क्लीन शेव करके आओ। तो वो फिर क्लीन शेव करके आए। तो मैं उनको यार मोहसिन भाई वो ज़रा मैं थोड़ा बिजी हूँ, हाँ। तो रहने देते हैं, मैं वहाँ नेपा चले जाऊँ, वहाँ थोड़े काम है। तो वो कह रहे नहीं नहीं यार तू आ। फिर मैं आ गया। मैं बोला स्टोरी क्या है, स्टोरी आप बताएं। फिर उन्होंने प्रॉपर स्टोरी बताई। 6 EP जो थे वो प्रॉपरली उसका स्क्रिप्ट मुझे भिजवाया कि भाई ये है। फिर आपने कहा कि यार ये तो मैं ना नहीं कर सकता। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और एक तरफ से पढ़ रहा हूँ, दूसरी तरफ से आंसू आ रहे हैं, मैं बोला यार ये मैं क्या करने जा रहा था। अरे वाह वाह वाह, क्या करते। अच्छा शहीरा, आपके पास जब स्क्रिप्ट आया रजिया एंड यू वर प्लेइंग रजिया, तो क्या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा चैलेंज भी आपने फील किया यार कि ये तो बड़ा मुश्किल किरदार होगा, क्या व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? देखें एग्जैक्टली वो दिन जब मुझे बुलाया गया ना, मुझे रात के 12 बजे आएगा और कॉल फ्रॉम समवन कि आपसे मोहसिन साहब मिलना चाहते हैं। तो अगले दिन मैं चली गई। अच्छा सॉरी, इस पॉइंट तक आप बताएंगे कि आप वर यू एक्टिवली सीकिंग वर्क, ऑडिशंस के लिए जा रही थी, प्रोडक्शन हाउसेस से राब्ते में थी? बिकॉज जो यंग लड़के लड़कियां घर पे बैठे उनको जरा अंदाजा हो कि कैसे काम मिलता है। तो गालिबन ये फरवरी 2023 का महीना था और ये दूसरा महीना था एक्टिंग में बाकायदा कदम रखे हुए मुझे। ठीक है। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में मुकीम थी और इस्लामाबाद से कराची आई थी, वो फिल्म का जिसका मैंने जिक्र किया उसकी शूट पे आई थी। तो मैं जस्ट बाय द वे मिलने चली गई थी। तो ये आपको काम कैसे मिल रहा था? पहला प्रोजेक्ट तो इस तरह मिला कि मैंने अपना ऑडिशन क्लिप बना के नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मोनोलॉग और राधिका आप्टे के 2 मोनोलॉग्स पकड़े और अपने आप को शूट किया मैंने, और वो मैंने भेजना शुरू किया। एक डायरेक्टर हैं, I don't know if I can mention his name, I think खिज़र इदरीस उनका नाम है, बादशाह बेगम। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गूगल करके, कोई कनेक्शंस नहीं है मतलब मेरे, ठीक है, गूगल इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो गूगल में मैंने उनकी CV ढूंढ निकाली और उनकी CV पे उनका नंबर ढूंढ निकाला। वाह भाई। और उनको व्हाट्सएप किया बहुत तमीज तरीके से, ठीक है, और उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया तो उन्होंने फिर इवेंचुअली एक चैनल को भेजा। अच्छा, रैंडमली यूं बस ऐसे ही? जी जी। लेकिन मेरे मैसेजेस बड़े प्रॉपर होते हैं ना, तो सामने वाला सोल्ड हो जाता है। ठीक है बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन एक चैनल को भेजा जिसके तहत मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट मिला। मिस नहीं मिला? जी जी। उसी प्रोजेक्ट के जो कास्टिंग पर्सन थे उनसे मैंने कराची में एक मुलाकात की दरख्वास्त करी थी उसी चैनल के ऑफिस में। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं उस चैनल के ऑफिस में बैठी हुई थी, एक खातून आती हैं मुझसे कहती हैं कि आप मुझे अपने ऑडिशंस भेजें। मैंने वही नवाजुद्दीन राधिका आप्टे के ऑडिशंस उनको भेज दिए। शाम का 4 बज रहा था, मैं घर गई, अपने काम करके सोने लगी थी। रात के 12 बजे मुझे उनकी कॉल आई है कि मोहसिन साहब वांट्स टू मीट यू। somehow that audition made it to Mohsin? within a span of a few hours। यार जब कोई चीज वो है ना, किसी को मिलाने कायनात और कायनात एंड ऑल ऑफ दैट। अगले दिन महज उस मुलाकात के जो मेरी उस चैनल के ऑफिस में हुई थी, उस मुलाकात के महज 24 घंटे बाद आई वाज सिटिंग अक्रॉस मिस्टर मोहसिन Within 24 hours? Yes, kind of like, बिल्कुल। एक दिन पहले मेरी वहाँ मुलाकात हुई और अगले दिन 4 बजे मैं सामने मोहसिन सर बैठे हुए थे, यहाँ मैं बैठी हुई थी और वो मैं आई हूँ, सलाम दुआ हुई है और वो सुनाना शुरू हो गए। अब मैं बेचारी एब्सोल्यूट न्यू कमर, मुझे यही नहीं पता कि ये नरेशन हो रही है और नरेशन होती क्या है और ये हो क्या रहा है। मुझे लगा अच्छी बात है, कहानी सुना रहे हैं और मुझे ही सुना रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है यार। सही है, सुन ली कहानी और गूज बम्स। आखिर में कहते हैं हाँ तो तू बता, सही है फिर बहुत अच्छी है। ये पूछा कौन सा रोल, कौन से कैरेक्टर? बस वो एक अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल सी डेवलप हो गई थी कि रजिया के लिए। जी जी। अरे वाह यार, ये बहुत ही जबरदस्त कहानी, बहुत ही।